नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। गर्मियों में लू लगने की समस्या आम है। अंग्रेजी में इसे हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। जब तापमान चरम पर होता है और गर्म हवा की झोंके चलते हैं तब लू लग सकती है। इसमें हमारे शरीर के द्रव्य सूखने लगते हैं, जिससे पानी और नमक की कमी हो जाती है और लू लगने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। लू लगने पर शरीर में गर्मी, खुश्की और थकावट महसूस होने लगती है। लू लगने के कारण कई और मामूली बीमारियां जैसे कि हीट एडेमा यानी कि शरीर का सूजना, हीट रैश, हीट यानी कि कैंप्रेस शरीर में अकड़न, हीट साइनकॉप, बेहोशी भी हो सकती है। चिकित्सीय भाषा में शरीर के तापमान को 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक रहने पर और शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जटिलताओं के पेश आने पर लू लगना कहते हैं। आज हम लू लगने से होने वाली परेशानी और उससे बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, विशेषज्ञों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी सबसे पहले नमस्कार। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर लू कैसे लगती है और लू लगने के बाद क्या कुछ समस्याएं होने लगती हैं। देखिए, लू लगने का मतलब है हमारा एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमारा शरीर का तापमान कांस्टेंट रहता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा शरीर का टेम्परेचर रहता है और बाहर के टेम्परेचर यदि ज्यादा होता है या कम होता है तो हमारा टेम्परेचर उसको अडॉप्ट करता है। लेकिन हमारा बाकी जानवरों कुछ जानवर होते हैं जिनका टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन हमारा टेम्परेचर बॉडी का वो नहीं बदलता। तो जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, जैसे आपने बताया 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए, तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि हमारा शरीर उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। हमारे अंदर का शरीर का टेम्परेचर 98.4 ही रहना चाहिए फ़ारेनहाइट, बट जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को, हमारा टेम्परेचर जो 98.4 रहना चाहिए वो बढ़ जाता है, जिसको हम लू लेना कहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप गर्मी में रहो, गर्मी में जब तापमान होता है तो हम कहते हैं कि आप पंखे के नीचे रहो। पंखे से नहीं काम होता तो कूलर का इस्तेमाल करिए। यदि कूलर से भी गर्मी नहीं कम होती, जैसे बरसात के मौसम में, तो आप एसी का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी बॉडी अपना अंदर का टेम्परेचर जो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना है या 37 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास रहना है, वो मेंटेन रह पाए। तो गर्मी के दिनों में खासतौर पर जब ये मौसम में गर्मी होती है तो हमारा टेम्परेचर जब नहीं कर पाता, और उसके साथ साथ जो नुकसान होता है वो ये भी होता है कि हमारा टेम्परेचर जो कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि पसीना आता है, हमें बॉडी में पसीना आता है, ताकि हमारा टेम्परेचर जब पसीना से जो पानी निकलता है वो उड़ता है तो उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहने की कोशिश की जाती है। बट जब ये भी नहीं हो पाता तो एक तो उससे हमारे बॉडी का जो पानी का लॉस होता है, उससे हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका लॉस होता है, और कुछ डायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं जिसका इफेक्ट हमारे इलेक्ट्रोलाइट या डायरेक्ट इफेक्ट हीट की वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि लोग बेहोश हो जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है, सूजन आ जाती है, या आदमी बेहोशी जैसा होने लगता है, उसको कुछ लोग अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं इस बात से। तो इन सब को मिलाकर हम कहते हैं कि ये लू लग गई है। तो लू लगने से बचने का तरीका यही है कि हम जब भी इतना तेज धूप हो, गर्मी में टेम्परेचर बाहर का ज्यादा है, तो आप अनावश्यक बाहर ना निकलें, जरूरत रहने पर ही बाहर निकलें। और इसके साथ साथ जब आप घर में भी हैं और देखते हैं कि गर्मी तापमान बढ़ता जा रहा है आपके घर का भी, तो आप कम से कम ये ध्यान करें कि पंखा, कूलर, एसी, जो भी आप ऐसी तरह की सुविधाएं अपने आप में जुटा सकते हैं उसका इस्तेमाल करिए। बंद कमरों में नहीं रहें, खुली हवा रहनी चाहिए। और साथ साथ जो पानी की कमी हमारे अंदर होने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ कमी होने लगती है, तो उसका सेवन करते रहें। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है नींबू पानी बनाइए, अपने घर में नींबू पानी का इस्तेमाल करें। आप छाछ पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, ताकि आपका टेम्परेचर बना रहे। और उसके साथ साथ
इन दोनों में ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्योंकि सॉल्ट इम्बैलेंस हो सकता है, आपका शुगर इम्बैलेंस हो सकती है। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और जो शुगर के मरीज हैं, अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं, और जो शुगर के मरीज हैं वो अपनी शुगर का भी ध्यान रखें कि वो कभी कभी क्योंकि भूख कम लगने लगती है तो आपका टेम्परेचर भी कम हो सकती है, या आप बहुत ज्यादा, कुछ लोग पानी की कमी होने पर पानी के साथ साथ जूस या ऐसी मीठे चीजें भी लेने लगते हैं, तो आपकी शुगर भी बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। तो इसलिए आप जरूर ध्यान रखें, अपने आप के शरीर को बचाएं इस गर्मी से बचने के लिए, जो अभी तक मैंने आपको बताया उसका ध्यान करें। बिल्कुल सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि एकदम अगर हम गर्मी से निकल कर आए हैं या गर्म मौसम से बाहर से सीधे घर में अंदर गए हैं और घर का तापमान भी अगर ठंडा है या एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो इस समय की जो स्थिति बनती है वो भी सही नहीं है। इस समय ऐसे में भी लू लग सकती है कि एकदम टेम्परेचर अगर बदलता है तो उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। ये कितना सही है? देखिए, हाँ, थोड़ा बहुत इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है। तो एकदम जब ठंडे से गर्म की तरफ जाते हैं तो थोड़ा असर तो पड़ता है उसका, जिससे आपको जैसे लू जैसे लक्षण, जैसे एकदम आपको शिवरिंग हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो ध्यान रहे कि एकदम ऐसे बिल्कुल लो टेम्परेचर पे नहीं जाएं आप। एसी का सर टेम्परेचर भी इसके बहुत बीच में ज्यादा सर लो मत रखें। कितना समय होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम घर में हैं दोपहर में और हम एसी या कूलर की हवा में बैठे हैं और अचानक से कोई काम आता है और हमें बाहर चिलचिलाती धूप में निकल के जाना है, तो एक कितना बीच में एक डिस्टेंस ऐसा रखें जहां नॉर्मल टेम्परेचर हो, वहां पर हम 5 मिनट 10 मिनट या रुक कर जाएं या सीधे निकल जाएं? देखिए, सीधा पहले तो मैं कहूंगा कि यदि बहुत तेज धूप वगैरह, जितना हो सके आप अपने आप को बचाव करें। उसके साथ साथ आप देखें कि आपने पोशाक क्या पहनी हुई है, आपने कपड़े क्या पहने हुए हैं, सूती कपड़ों का सेवन करें। और अपने साथ यदि बिल्कुल धूप में ले जा रहे हैं, क्योंकि आपका क्या होगा, एकदम पानी की कमी, और दूसरा आपको विजुअल अटैक का हो सकता है, तो अपने साथ अपना पानी वगैरह या नींबू पानी वगैरह लेके चले ताकि ना हो। और यदि आप थोड़ा जैसे 5, 10, 15 मिनट का ऐसा कुछ अंतराल करेंगे तो आपका बॉडी ज्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। बिल्कुल सर, लेकिन बहुत आपके कपड़े और आपका ये सब पानी वगैरह साफ लेके चाहिए, आपके सूती कपड़े होने चाहिए ताकि वो जिनसे पानी वेपरेट हो सके, और बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहने होने चाहिए। बिल्कुल। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दर्शकों, अगर जिस तरह से अब जो मौसम एकदम बदला है, इतनी गर्माहट तापमान में आई है, तो कम से कम कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा हो उतना तरल पदार्थ पिएं। आप गन्ने का रस पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, आप छाछ का सेवन कर सकते हैं, पानी खूब पीजिए, तरल पदार्थों का सेवन करिए, जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो, बिल्कुल भी कमी ना हो, तो आप इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे आप बच सकते हैं। डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर करण, क्या कुछ जी ऐसे उपाय हैं, क्या कुछ वो तरीके हैं जो लू से हम बच सकें? ये बहुत कॉमन बात है जब हमारा मौसम बदलता है और टेम्परेचर अधिक बढ़ने लगता है धीरे धीरे। खासकर हमारा, मैं अपने हिंदुस्तान और अपने प्रदेश की बात करूंगा, तो होली के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे टेम्परेचर बढ़ने लगता है मार्च के महीने में। और इसके लिए हमें बच के रहना पड़ेगा। आपके अपने शरीर को ज्यादा धूप में, या जिसको हमारे लैंग्वेज में यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अपने देश में घाम बोलते हैं, तेज धूप होती है। तेज धूप होने से, जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इससे अगर ऊपर के वातावरण में हम रहेंगे तो हमारे जो मस्तिष्क है, सबसे पहले टेम्परेचर का असर जो होता है मस्तिष्क में होता है। और मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस करके एक भाग होता है हमारे ब्रेन का, और वो उसी में थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है। थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, यदि तेज धूप लगती है, तभी देखिए ईश्वर ने भी कितना अच्छी हमारे सेंटर को बचा के रखने की व्यवस्था की है। एक तो बाल है, और बाल के बाद में फिर वो जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। हम अगर कैप लगा लें, हम हेलमेट पहन लें, हम गमछा बांध लें, हम पगड़ी बांध लें, हम कपड़े से ओढ़ लें, हम कोई टोपी लगा लें, तो उस बीच में हड्डी, चमड़ी
और हेयर फॉलिकल्स और जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ये सब हमारे वहां पर जो पसीना वगैरह निकलता है उससे हल्का गीला भी रहता है और उस सेंटर को गर्मी लगने से बचाता है। और यदि उसमें गर्मी लगती है तेज धूप के कारण, वो टेम्परेचर के कारण वो डिस्टर्ब होता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर सडन बढ़ने लगता है 38, 39 इस प्रकार से और 105 डिग्री तक पहुंचता है। और इसके पहुंचने से ब्रेन की सेल्स भी डैमेज होती है ज्यादा टेम्परेचर के कारण, फीवर के कारण, और इसमें फिर बैक्टीरिया और वायरस का हमला भी होता है और सेप्टिसीमिया हो जाता है बॉडी में। हाथ पैर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने के साथ साथ डिहाइड्रेशन भी होता है और ब्रेन डिस्टर्बेंस होता है। देखिए, आप बॉडी को बहुत संभालने की जरूरत है, ब्रेन को बहुत बचा के रखने की जरूरत है। धूप से हमारा जनरल बॉडी में जो धूप लगती है उसका टेम्परेचर लगता है जो बाहर का, जिसको सन स्ट्रोक भी बोलते हैं, उससे हाथ पैर में दर्द होता है, हाथ पैर में तलुओं में जलन होती है और सिर में दर्द होता है और हड्डियों में, मांसपेशियों में, जोड़ों में बहुत ऐंठन और दर्द होता है और उल्टियां होने लगती हैं और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है, दस्त लगने लगते हैं, पतले दस्त लगते हैं, पानी जैसे दस्त भी चले जाते हैं, उल्टियां होती हैं, फिर डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, चक्कर आते हैं, बेहोशी में चला जाता है, आदमी रीनल फेल्यूर में चला जाता है, बेहोश होता है, इससे मौत भी हो जाती है। हाई टेम्परेचर से जो लॉस होता है वो अल्टीमेट, यदि उसका बचाव नहीं किया गया, उसे रोका नहीं, उसका इलाज नहीं हुआ, कुछ नहीं तो उसको पानी पिलाते रहें, ककड़ी खिलाते रहे, ककड़ी में बहुत पानी होता है, सलाद में होता है और एक जो मठा होता है दही का, उसमें पानी में हल्का सा नमक, हल्की सी शक्कर घोल करके पिलाएं, शरबत बनाकर पिलाएं। मार्केट में हर जगह दुकानों में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का वो पैकेट मिलता है, उसे खरीद करके पानी में घोल करके जरूर पिएं ताकि कम से कम आपके बॉडी में पानी की कमी ना हो, ठंडे में रहें। डॉक्टरों के द्वारा हाई टेम्परेचर को उतारने के लिए कपड़ा भी रखा जाता है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल में लाने की कोशिश करते हैं, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे मरीज स्वयं हो, जिसे हीट स्ट्रोक हुआ है और उसको थोड़ा नॉलेज है, या दोस्त भाइयों को, या आसपास के लोगों में है, या स्कूल में है, या कहीं पे मोहल्ले पड़ोस में है, कहीं पर भी है, तो उसको सलाह दी जाती है कि आप पानी का इस्तेमाल करें और नमक और शक्कर का घोल पिएं। पपीता वगैरह खा सकते हैं, मौसम्बी मिलती है, आम का रस, आम का पना मिलता है, संतरे मिलते हैं, पाइन एप्पल है, अनानास है, कुछ भी लिक्विड आप लेते रहें, फल, केले वगैरह खा सकते हैं, मौसम्बी खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, खिचड़ी बना करके पी सकते हैं। और सबसे बेस्ट और सस्ता जो होता है वो है संतरा, सबसे अच्छा होता है नींबू, इसका पानी में घोल बना करके पतला पेयजल बना करके पिए। बाजार में मिलते भी हैं, दुकानों में मिलते हैं, ढाबे में मिलते हैं, किराने की दुकानों में मिल रहे हैं, हर जगह मार्केट में दुकानों में डग पे माजा मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, पानी की बोतलें मिलती हैं, रस भरी रस के जो वो रहते हैं वो सब मिलते हैं, पेयजल मिलते हैं, मीठा ठंडा सब मिलता है। और आजकल के बच्चों में इतना नॉलेज हो गया है कि गर्मी के दिनों में ये पीते रहते हैं ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, जल की अल्पता ना हो, आपको स्ट्रोक नहीं लगेगा। धूप में ना निकले, अनावश्यक रूप से धूप में ना निकले। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, यदि इस टेम्परेचर में निकलते, आज के टेम्परेचर में भी अगर मैं मान के चलूं कि जो 10, 11, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक की धूप है, ये बहुत ज्यादा नुकसान धूप है, इससे आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और आप बीमार हो सकते हैं, जिसको लू लगना कहते हैं। लू लगना प्राणघातक भी होता है और हीट स्ट्रोक, इससे ब्रेन में डैमेज होता है, हार्ट में डैमेज होता है, रीनल फेल्यूर हो जाता है और यदि आपको आईवी फ्लूइड और ड्रिप नहीं लगती तो बचाना बहुत मुश्किल पड़ता है। हॉस्पिटल में जगह जगह पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बड़े इंस्टीट्यूट और प्राइवेट में सब जगह पे आज की डेट में आईवी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रॉल और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सब कुछ उपलब्ध है। यदि आपको ऐसा लगता है, फील होता है, तत्काल आप चिकित्सकों की मदद लें, पैरामेडिकल स्टाफ की मदद लें, अपने आप को इलाज कराएं, अपने आप को सुपुर्द कर दें चिकित्सक के कि हमको धूप में जाने से ये ऐसा महसूस हो रहा है,
ये उसके लक्षण है, डॉक्टर उसके लक्षणों से उसकी पहचान करेगा, फिर जांच करेगा, फिर इलाज करेगा और आपको पूर्ण रूप से बचा लेगा। तो ये रोकथाम के बिल्कुल। और साधन सर, इसमें एक उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण बात ये जरूर समझ में आई जी, कि सर को ढककर रखना है, सर को ढक कि के रखना, अगर मैंने हम जो धूप में बताया है निकल रहे हैं फिजियोलॉजी। तो हमें जी, सर को ढकना ही होगा। आप अपने रूमाल का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, टोपी, या किसी भी तरह से आप बिल्कुल गमछा ढक के लपेट रखें करके उससे। अपने सर को बचाए रखें। बहुत से लोग गीला करके गमछा भी बांध लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर कहीं आ रहे जा रहे हैं तो अपना गमछा बांध रहे हैं, हल्का सा गीला करके उसको निचोड़ करके बांध लेते हैं, जिससे ठंडक बनी रहती है। कॉटन के कपड़े पहने, पूरे कपड़े आपके जी फुल सर। पैंट है, सर, धोती है, इसी को कुर्ता लेकर है। मेरा सवाल था। सर, कॉटन के कपड़े को लेकर अभी डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने भी बताया कि जितना हो सके आप सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें। सूती कपड़े और जो पॉलिस्टर, जिस तरह से जो नायलॉन वगैरह के कपड़े आते हैं, उन कपड़ों में सूती कपड़ों में क्या कुछ अंतर रहता है? और जिस तरह से एक जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे थे उसमें यह भी कहा गया था कि कपड़े आप थोड़े लूज पहने, टाइट बहुत कपड़े बढ़िया बिल्कुल ना पहने। जी, देखिए, जो सूती कपड़े और खादी के कपड़े और जो हमारा आम जो हमारे हिंदुस्तान के जो लोग पहले से पहनते चले आ रहे हैं, चाहे गांव के हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, और अब तो बच्चों के भी कपड़े बाजार में रंगीन भले ही होते हैं, लेकिन कॉटन ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि, और ढीले कपड़े पहनना बहुत जरूरी गर्मी में, ताकि बॉडी में आपको हवा लगती रहे और कपड़ों के बीच में, कपड़े और शरीर के बीच के जो गैप है उसमें हवा ठंडी रहती है, ज्यादा टाइट नहीं रहती है। पॉलिएस्टर के और टेरिकॉट के प्लास्टिक के भी रहता है कई कपड़ों में, तो मैंने देखा बच्चों के कपड़ों में, इनसे बचा जाए। ये गर्म करते हैं और जो एयर होती है बॉडी में, उसके दोनों के बीच में, बॉडी के और कपड़े के बीच में, वो गर्म रहती है। तो ये सब प्रकार से आपकी बॉडी को सिकाई करते रहते हैं। जो गर्म टेम्परेचर रहता है, ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो बॉडी में हीट से मसल्स में, बोन्स में, उनकी सेल्स में, उनके ऊतकों में, जिसको टिश्यूज बोलते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते रहता है। तो जो, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी सबसे पहले उन्होंने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण बात बताई कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। 98 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर होता है तो उससे हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक और गर्मी से जो नुकसान होते हैं वो होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आप इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, चाहे आप एयर कंडीशन में रहें या बाहर निकलने के लिए हो, चाहे कपड़े पहनते हैं या बाहर घूम रहे हैं। इससे बढ़ेगा ज्यादा तो सबसे पहले ब्रेन में नुकसान होगा, और ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो बना हुआ, जो नॉर्मल टेम्परेचर को बॉडी के बना के रखता है, उसको स्ट्राइक करेगा और वो उसकी जो तराजू है वो इम्बैलेंस हो जाएगी टेम्परेचर की, और आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने में सबसे पहले अगर नुकसान होता है तो ब्रेन की कोशिकाओं को होता है। ब्रेन से चेंजेस आते हैं, आंखों में जलन होती है, भारीपन होता है, सिर का दर्द होता है, उल्टियां। ब्रेन ही कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। आपका हट्टा कट्टा जो शरीर है उसमें दर्द और ऐंठन होने लगती है, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, उसका भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। और फिर कुल मिला के जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है 100, 102, 103, 104 डिग्री फ़ारेनहीट, तो आपकी बॉडी को फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है, चाहे वो हार्ट की कोशिकाएं हों, चाहे लंग्स की हों, चाहे लिवर की हों, चाहे गुर्दों की हों, और डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट, ये सबका इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। फिर इनकी कमी से आपकी बॉडी को उससे संबंधित जो लक्षण है वो डेवलप होने लगेंगे। वो जो हानिकारक हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। उसकी पहचान डॉक्टर या जो बायोकेमिस्ट्री, आपकी सीरम बायोकेमिस्ट्री होती है, ब्लड की एग्जामिनेशन होते हैं, उससे होता है। और यदि, जैसा डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपको कार्डियक डिसीज है और शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों में तो किसी भी प्रकार से इस प्रकार के लक्षण ना आने दें जो हीट स्ट्रोक और लू से आते हैं। उल्टी है, दस्त है, हाथ पैर में ऐंठन है, मरोड़ है, सिर का दर्द है, ये उनके लिए प्राण घातक हो सकता है। और ऐसी इसकी जो पॉपुलेशन है ये भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। जो बुजुर्ग हैं, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, 45 और 50-55 के ऊपर के लोग हैं, जो शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं, जो दवाइयां लेते रहते हैं, इंसुलिन लेते हैं, डायलिसिस लगता है,
जो मरीज हैं पल्मोनरी के हैं, और खासकर अभी कोविड की बीमारी के बाद में पोस्ट कोविड जो लक्षण अभी लोगों में बाकी हैं और आते जाते हैं, इम्यूनिटी पावर जिनका कम है, उनमें इस प्रकार का हीट स्ट्रोक जैसी चीजें ना हो तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। और यही 2-3 महीने यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का है कि लोग जागरूक हों। जिस तरह से समस्याएं जो बढ़ती हैं, खास करके गर्मियों के मौसम में तेज गर्मी जब बढ़ जाती है तो लोगों को फिर बाद में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, एक सवाल है, एक दर्शक कहना चाह रहे हैं कि जब लू लग जाती है तो आमतौर पर वो एक नुस्खा इस्तेमाल करते हैं कि पूरे शरीर पर सरसों के तेल से मालिश करके और ठंडे पानी से नहा लेते हैं और काफी हद तक उससे राहत मिलती है। क्या ये करना सही है या ऐसा करना चाहिए कि नहीं? तेल से तो मुझे नहीं पता, आप ठंडे पानी से नहा लें तो मतलब पानी से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि बेसिक मकसद हमारा है कि हमारा बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। हम जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके घरों में भी बड़ी सारी चीजें पड़ी होती हैं और कई बार देखा होगा जब हीट ज्यादा हो जाती है तो कई प्लास्टिक की चीजें पिघलने लगती हैं। इवन बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाती है तो आपके शरीर की कुछ चीजें ही पिघलने लगती है। इवन सोफे का कपड़ा यदि आप किसी प्लास्टिक का होता है या जो लेदराइट टाइप हो, वो आप जी सर, आप चीजें खराब होने सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। चलिए करण सर जी, जिस तरह से अभी मैंने जो पूछा, एक सवाल जो दर्शक का सवाल था, क्या इस तरह का नुस्खा उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? नहीं, ये तो ऐसा, ये पुराने लोग हैं, कुछ भी मिलता था, हाथ पैर में दर्द हो रहा था, राई का तेल, कड़वा तेल, मीठा तेल, इस प्रकार से जो गांव में बनते हैं तेल, उसका इस्तेमाल करते हैं और पानी वगैरह। सबसे बेस्ट तेल ना लगाएं, क्योंकि आपकी चमड़ी को हवा आने जाने के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए और ठंडी हवा के लिए जरूरी है। तेल ना लगाएं। तेल हमारे चिकित्सालय में भी तेल का उपयोग नहीं किया जाता, या ऐसे कोई लुब्रिकेंट्स का चिकनाहट वाला स्किन में अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि बर्फ का जो वो रहता है कपड़ा, ठंडा कपड़ा, उससे आप अपना पोछा लगा सकते हैं, चाहे सिर पे रख सकते हैं, माथे पे रख सकते हैं, गर्दन पे रख सकते हैं, सीने में है, हाथ में है, लोअर लिम्स में है, कमर के नीचे भागों में है, पीठ में है। उससे कोल्ड स्पंजिंग बोलते हैं इसको मेडिकल लैंग्वेज में, अस्पताल की भाषा में, चिकित्सीय लैंग्वेज में कोल्ड स्पंजिंग करें आप, ठंडे पानी का और पोछा लगाएं जिसको बोलते हैं। बिल्कुल सब लोग जानते हैं, करते भी हैं लोग। ये मैंने देखा है, मैं गांव में प्रैक्टिस किया है, मैंने नौकरी किया है, मैंने देखा है गर्मी के मौसम में इस प्रकार के मरीजों को हम लोग अस्पताल में जिस प्रकार से कोल्ड स्पंजिंग करके और उसके बढ़े हुए टेम्परेचर को, जिसमें हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक और धूप में जाने के बाद में जो बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको लू कहते हैं, टिपिकल लू का जो केस होता है, वो केस को कोल्ड स्पंजिंग से और पेयजल पिलाकर, इलेक्ट्रोल पाउडर दे करके, आम का पना, कुछ नहीं तो आम का पना बोलते हैं, कच्चे आम का, इस मौसम में अगर किसी प्रकार से, देखिए ये ईश्वरीय कृपा है कि अगर मौसम में किसी प्रकार से उसके कारण, मौसम के कारण, वातावरण के कारण आपके शरीर में कोई नुकसान होता है, तो इस प्रकार के फल, फ्रूट और खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध रहती ये प्रकृति हमें पहले ही दे देती है। प्रकृति हमको पहले से हमारी व्यवस्था की है। यही प्रकृति का संतुलन है, यही प्रकृति का संतुलन है कि वो प्रकृति का संतुलन है। बिल्कुल सही कहते हैं। हम लोग बचपन में इस गर्मी से बचने के लिए नदी में जाकर के नहाया करते थे, अपनी बॉडी को ठंडा रखते थे और उसके बाद में घर में आ जाएं, फिर घर में छांव में खेला करते थे। इस प्रकार उस समय पंखे भी नहीं थे और कूलर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो इसी से बचा जाता था प्रकृति के उसमें, और आम की छांव में खेलते थे, ठंडे में रहते थे। ये सिखाया गया, बचपन से सिखाया गया। नानी, दादी, चाची, बड़े लोग, पिताजी, भाई बहन, जो शाखा रहते थे, स्कूल के टीचर होते थे, ये लोग सिखाते थे कि बेटा गर्मी में गर्म टेम्परेचर में नहीं रहना, सन के नीचे नहीं रहना, धूप लगती है, गर्म हवा के थपेड़े चलते हैं, लू चलती है, मिट्टी गर्म धूल जैसे उसकी वो चलती है, उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। जितना ज्यादा हो सके छांव में रहें, घर पे रहें, आंगन में भी ना निकलें, और जो मकान है वहीं पर खेलें, वहीं पर बैठें। और अब तो इतनी अच्छी सुविधा हो गई कि हर घर में कूलर है, हर घर बिल्कुल। में और सर अब आज के समय में अब AC इतने बच्चे बाहर निकलते भी नहीं है, ना पेरेंट्स उनको निकलने देते हैं।
नहीं निकलने देते अब बच्चे, जागरूकता बिल्कुल सही सब में बात आने है। लगी है और जागरूकता हम आने भी इस लगी तरह है। के जो कार्यक्रम चलाते हैं उनके जरिए भी हाँ, लोगों में जागरूकता फैलती बिल्कुल। है, हाँ, लोगों हाँ, के बीच में जानकारियां पहुंचती हैं, किस तरह से हमें अपने आप को बचाना है, किस तरह से सुरक्षित बिल्कुल, रहना है। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। सर समय आज लगभग पूरा हो चुका है, नहीं हम इस कार्यक्रम पर और भी चर्चा करते, लेकिन जी, जी, जी। अभी मौसम शुरू हुआ है, लगातार इस तरह के कार्यक्रम हम दर्शकों के बीच में लेकर आएंगे और उन तक आप जैसे विशेषज्ञों से जानकारी भी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, गर्मी शुरू हो चुकी है, लू के थपेड़े भी शुरू हो चुके हैं, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने सर को ढककर रखिए और खूब पानी पीजिए, जूस पीजिए, तरल पदार्थ खूब पीजिए, जिससे कि आपके शरीर में पानी का बैलेंस बना रहे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।